ये ना तो डिफेंडर है और ना ही पुरानी लेजेंडरी सियरा। ये है नया दौर और ये है नए ज़माने की एक मिड साइज एसयूवी जिसमें बस एक चीज़ कॉमन है, टाटा का नाम। इतिहास भूलिए, आज के वर्तमान के गवाह बनिए और मिलिए ऑल न्यू टाटा सियरा से। और इस गाड़ी को अमित द्विवेदी चंडीगढ़ से लेकर आए हैं अमृतसर और माइलेज टेस्ट कर रहे हैं किसका, डीजल ऑटोमेटिक का। तो कितना देती है इसका जवाब दूंगा। यहाँ पर ठीक ठाक जगह कंपनी ने ऑफर किया है, तो उसमें कितनी प्रैक्टिकलिटी है, कितनी सच्चाई है, उसको दिखाया जाएगा। एक प्रैक्टिकल कंडीशन में टेस्ट करेंगे और साथ में इसका हाईवे पर टेस्ट होगा, वहाँ पर बताएंगे कि चलाने में कैसी है, ओवरटेकिंग कैसा रहता है। 19 इंच का व्हील दिया है, वो कहाँ पे जस्टिफाइड होता है, केबिन इंसुलेशन कैसा रहता है, और जब आप इसे रोड पर लेकर होते हैं तो कितने लोग मुड़कर देखते हैं। इन सभी सवालों का सटीक जवाब इस वीडियो में पावर ऑन व्हील पर आपको मिल जाएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसका टैंक फुल हो चुका है और शुरू हो चुका है माइलेज रन। टाटा सियरा पुरानी वाली की बात कर रहा हूं। क्या आप कभी उसमें बैठे थे? अगर बैठे होंगे तो अब आप जो है थोड़ा सुकून की सांस ले पाएंगे क्योंकि इस सियरा में बैठना बहुत आसान है। 5 दरवाजे हैं इसमें। तो रियर सीट में मतलब मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में सबसे ज्यादा स्पेस आपको किसी गाड़ी में मिलेगा तो वो है सियरा। और यहाँ पर आपको बढ़िया थाई सपोर्ट भी मिलता है, अच्छा लेग रूम भी मिल जाता है, ठीक ठाक हेडरूम मिल जाता है और सॉफ्ट टचेस तो आपको कई जगह मिलने वाले हैं। साथ में देख लीजिए किस तरीके से मैं बैठा हूँ, यहाँ पर गाड़ी चल रही है और एक अलग लेवल का सुकून आप यहाँ पर फील कर सकते हैं क्योंकि बाहर की दुनिया की आवाज़ की अगर बात करेंगे रोड की तो अंदर नहीं आती है। तो एक बढ़िया केबिन इंसुलेशन मिल जाता है और देखा ही होगा आपने किस तरीके से ये स्वागत करता है। तो ये कर्टन वहाँ तक चला जाएगा। सेगमेंट का सबसे बड़ा सनरूफ, इसके डायमेंशन भी टाटा ने दिखाए थे। लिटरली ये चीज़ कुल मिलाकर इसे एक प्रीमियम गाड़ी बनाती है और जिस कीमत पर ये शुरू हुई है और जो फीचर्स इन्होंने ऑफर किए हैं वो पूरी तरीके से अपने आप को वहाँ पर जस्टिफाई कर रही है। अच्छे फीचर में एक चीज़ मुझे ये लगा कि कर्टन अगर प्रीमियम गाड़ियों में यही मिलता है, अगर धूप वगैरह ज़्यादा है तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं और ऐसे बैठकर जब आप यात्रा कर रहे होंगे तो हेडरेस्ट भी आपको सपोर्ट करेगा। इस सीट को थोड़ा सा आप पीछे भी कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से अगर पीछे लाना है तो यहाँ तक ये सीट चली जाएगी, तो थोड़ा मोड़ा आपको यहाँ पर जगह मिल जाएगी। और जब लंबी दूरी की यात्रा करना होगा और बाहर की दुनिया की बात करेंगे कि आगे कितना नज़र आ रहा है, थोड़ा स्पेस और चाहिए, तो यहाँ पर बॉस मोड मिल जाता है तो आप सीट आगे सरका सकते हैं। यहाँ तक का आप आनंद उठा सकते हैं इस तरीके से और सोते हुए अपनी यात्रा को अंजाम दे सकते हैं। तो क्या है बेसिकली कि एक ऐसी गाड़ी है जिसे आप खुद चलाना चाहें तो चला सकते हैं, ड्राइवर से चलवाना चाहें तो चलवाएं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर पीछे बैठकर चलेंगे तो यहाँ पर आपको भर भर के चीज़ें मिल जाती हैं जहाँ पर आप स्पेस की कोई शिकायत नहीं करेंगे। तो ये वाले विंडो से जब आप बाहर देखेंगे तो अच्छा लगेगा, सामने भी नज़ारा खूबसूरत नज़र आता रहेगा, तो यहाँ पर आप बोरिंग महसूस एकदम नहीं करने वाले हैं। और जो साउंड क्वालिटी है जब वहाँ पर प्ले होता है, जिस तरीके से आपको ये इनका डॉल्बी साउंड सिस्टम दिया हुआ है, लिटरली वो आपका दिल जीत लेगा। देखो 65 वाट का चार्जर दिया गया है। लैपटॉप पे अगर मैकबुक वगैरह पे काम करना चाहते हैं आराम से कर सकते हैं, मोबाइल भी चार्ज होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस इवेंट से इतनी शीतल हवा आपको मिल जाती है कि यहाँ बैठ कर अगर गर्मी वगैरह होगी तो आपको गर्मी नहीं लगने वाली है। तो रियर सीट से चलते चलते एक चीज़ और बताऊंगा, अगर सडनली स्पीड ब्रेकर आ जाता है थोड़ा बहुत अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। अगर कोई ड्राइवर इंटेंशनली ना कुदाए, जैसे गाड़ियां निकाली जाती है स्पीड ब्रेकर से वहां से निकलेगी ना, तो 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और जो यहाँ पर 19 इंच का व्हील मिल रहा है उसके सहारे आपकी कमर तक दर्द नहीं पहुंचता है और अच्छे से शोक कर लेता है। इसका सस्पेंशन काफ़ी अच्छा लगा है और ख़राब रास्ते पर भी चल के मैंने देख लिया है। तो यहाँ से मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि ऐसी गाड़ी है जहाँ पर रियर सीट में आपको भर भर के जगह मिलती है। और रियर सीट से ही एक चीज़ बता दूं, अगर आप इस गाड़ी में 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो सेगमेंट का सबसे बड़ा बूट स्पेस भी आपका स्वागत कर रहा है। सामान दबा के रखिएगा और कोई भी जो आपका डेस्टिनेशन, पसंदीदा डेस्टिनेशन हो, उधर निकल जाइएगा, कूच कर जाइए, ये गाड़ी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। नई सियरा में अगर आप पुरानी सियरा तलाश रहे हो तो भैया ये गाड़ी आपको डिसअपॉइंट करेगी क्योंकि ये सुपर लग्जूरियस कार है जहाँ पर आपको ढेर सारी स्पेस वगैरह मिलने वाले हैं।
डिज़ाइन एलिमेंट इसमें ऐसा दिया गया है जो आपको लग्जरी गाड़ियों में जैसे कि डिफेंडर वगैरह में देखने को मिलता है। तो एक झलक जो लोगों को नज़र आई थी ना डिफेंडर वाली, वो इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ आपको चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी और लग्जरी फील जो चीज़ें करवाती हैं, जो फीचर्स करवाते हैं, वो इस गाड़ी में दिख जाती हैं। लेकिन मैं बात किसकी कर रहा हूँ, इंजन की। तो जिनका क्रायोटिक डीजल इंजन है, 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर होनहार इंजन है, 118 PS का पावर आउटपुट, 260 Nm का टॉर्क, 6 स्पीड ऑटोमेटिक, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। मैं जो चला रहा हूँ 6 स्पीड ऑटोमेटिक चला रहा हूँ। माइलेज टेस्ट आपको करके बताऊंगा, इस वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा। सियरा पुरानी वाली से अगर कंपेयर करके देखोगे तो इसका माइलेज देख के आपके होश उड़ जाएंगे, तो उस पे मत जाना। क्योंकि जो सियरा थी उसने एक पृष्ठभूमि दी थी, एक बेस दिया था इनको कि भैया आगे आप कुछ कह सकते हैं। वक्त लगाया, लेकिन 2025 में सही ट्रैक पर मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में एक ऐसी गाड़ी लेकर आए हैं जिसे कोई नकार नहीं पाएगा। चीज़ें इसमें ऐसी दी गई हैं, फीचर्स ऐसे दिए गए हैं, जो डिज़ाइन एलिमेंट है लिटरली, मतलब आपको जो सामने आपको इनका बूस्टर हेडलैम्प मिलता है। मैं चला रहा था रात में, काफ़ी कुछ इसे ड्राइव किया है, लिटरली दूर तक रोशनी जाती है और आपको किसी भी मतलब चिंता की जरूरत नहीं कि कहीं पर काली अंधियारी रात है आप फंस जाओगे, तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और इसकी खूबसूरती को बढ़ा देती है जो यहाँ पर आपको एंड टू एंड टेल लैम्प मिलता है, वो बहुत प्यारा है। और जिस तरीके से एनिमेशन के तहत बंद होता है चाबी से, वो भी ज़बरदस्त लगता है। तो रोड प्रेजेंस में जो चीज़ें बहुत खास भूमिका इसमें निभा रही हैं, 19 इंच का जो यहाँ पर अलॉय मिल रहा है वो, और साथ में जो हेडलैम्प सेटअप है और जिस तरीके की लाइटिंग इसमें दी गई है, इस गाड़ी को अलग दुनिया प्रदान करती है। सियरा कहाँ से नज़र आती है पुरानी वाली, तो अगर आप इसके देखेंगे जो आपको पूरा विंडो एरिया मिलेगा, वहाँ से एक झलक दिखती है। लेकिन ये 5 डोर है, क्योंकि उस वाली सियरा में अगर बैठने को बोल देता, अगर आपके पास में रही हो कभी बैठने का मौका मिला हो उस ज़माने के आपको, तो आपको पता होगा कि किस तरीके से उसमें बैठा जाता था, किस तरीके से उसमें जाया जाता था। लेकिन यहीं पर एक सवाल बनता है, क्या आपको पता है कि जो सियरा थी उसने 26 जनवरी की एक परेड में भी हिस्सा लिया था। अब उन पीएम का नाम अगर आप बता सकते हैं जो भैया उसमें बैठकर और पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि ये गाड़ी यूं ही नहीं है, बहुत ही खास थी, उन पीएम का नाम आप कमेंट में करके बताइएगा। मैं नहीं बताने वाला, कुछ काम आप करिए। ईयर बता देता हूं, साल 1995 के 26 जनवरी परेड में सियरा ने सबका सीना चौड़ा कर दिया था। और वो सियरा थी जिसने एक ऐसी जमीन दी थी टाटा को जहां पर आज उनकी फसल इतनी बड़ी हुई कि उन्होंने मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में इस सियरा को उतार दिया है। और ये सियरा कंप्लीट अलग दुनिया है। अब परफॉर्मेंस की अगर बात करें, पावर आउटपुट अच्छा है, 0 to 100 एक डिसेंट टाइम में कर लेती है, पिकअप में कहीं सताती नहीं है, टॉर्क की इंजन डीजल हमेशा अच्छे होते हैं, केबिन में इंसुलेशन बना रहता है। मैंने ज़्यादातर टाइम इस गाड़ी को जो चलाया है 80 से 100 के बीच में चलाया है। कभी कभार ऐसा भी मौका आया जो 115 थोड़ा सा, क्योंकि इसको चेक करना था, वो किया है। और ये गाड़ी अगर आप क्रूज कंट्रोल पर 100 के आसपास लगा के छोड़ दो, भयंकर माइलेज देगी, बता दूं। क्योंकि जब मैंने 200-300 किलोमीटर पार कर लिया है तब भी इसने जो माइलेज दिखाया है वो 20+ का दिखाया है। और मैं लास्ट में, मतलब अगर माइलेज का आप इंतजार कर रहे हैं ना, तो इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा कितना माइलेज देगी। यहाँ पर जो परफॉर्मेंस में और जिक्र करूँगा उसके तहत मैं बता देता हूँ, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है परफेक्ट है। तो आप छोटे मोटे ऊबड़ खाबड़ रास्ते से भी गुजरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको टेरेन मोड में कुछ चीज़ें मिल जाती हैं जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल हो गया, यहाँ पर आप अपने हिसाब से वेट कंडीशन के लिए चूज कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सिटी और आपको स्पोर्ट मोड मिल जाता है, हालांकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती, सिटी में परफेक्टली अपना काम कर देती है। जो रोड के रूल्स रेगुलेशंस हैं, जिस स्पीड पे आपको चलना है, स्पोर्ट्स पे जाओगे चालान कटेगा। तो मुझे लगता है कि हाँ, एक अच्छा इंजन यहाँ पर मिला है और जिस तरीके से अपना काम कर रहा है, लोग इसके तरफ अट्रैक्ट करेंगे। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में काफ़ी कुछ अच्छा कर लिया है टाटा ने। पैनल गैप आपको नज़र नहीं आएगा। जिस तरीके का डिज़ाइन एलिमेंट, वहाँ से लेके शुरू करिए, फ्रंट से पीछे तक चले जाइए, जिस तरीके की लकीरें, जिस तरीके की चीज़ें, जो क्वालिटी इन्होंने ऑफर की है, अलग लेवल है। फीचर्स की बात करें, बड़ा, मतलब ये जो इतना बड़ा पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, वॉइस कमांड के जरिए आप इसे ऑपरेट कर सकते हैं, एलेक्सा के जरिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। कनेक्टेड फीचर्स कई सारे इसमें आपको दुनिया ज़माने के मिल जाते हैं। गाड़ी आप चला रहे हैं, बगल में बैठा हुआ आपका बेटा या आपकी बीवी या आपका दोस्त गेम खेल सकता है, वीडियो देख सकता है, तो प्ले होता रहेगा। तीनों स्क्रीन बहुत लाजवाब हैं, 12 स्पीकर दिए गए हैं। डॉल्बी एटमॉस का जो साउंड सिस्टम है
अलग लेवल का है और इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। और इसमें आपको कुछ मोड भी मिल जाते हैं, अगर आप जाएंगे ना तो अपने JBL के जो मोड है अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा, जो आपको पसंद है गाने के हिसाब से। सबकी इसमें ये सब्जेक्टिव होता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, बट ये सबके पसंद का ध्यान इस गाड़ी में रखा गया है। अगर आप पुराने ज़माने के गाने सुनते हैं तब भी आप डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। 1990s वाले भैया ज़माने के हैं आप, तो उस मोहब्बत में खोए रहेंगे। ये सुरीली संगीत यहाँ पर बजती रहेगी। और हनी सिंह वाले हैं तो यहाँ पर आप भैया रैप बजाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको गुदगुदाती रहती है। तो ये सारी चीज़ें इस गाड़ी में आपको मिल जाती है। स्टीयरिंग फीडबैक बहुत ही अच्छा है। टर्निंग रेडियस मुझे अच्छा लगा, कई जगह से मैंने जब निकाला गाड़ी तो सही लगी मुझे। गाड़ी बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेती है। हिली एरिया में जब आप चला रहे होंगे तो वहाँ पर भी ये कॉन्फिडेंस देती है। और ख़ास करके मुझे अच्छा क्या लगा, जब मैं हाईवे पे ड्राइव कर रहा हूँ ना, जिस तरीके से ट्रक्स वगैरह के बीच से, मतलब अगर थोड़ी सी जगह मिल जाए और वहाँ पर गाड़ी आपको कॉन्फिडेंस दे कि ओवरटेक कर सकें, तो वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली हैं। तो ये सर्वगुण संपन्न डीजल कार, जिन्हें अभी डीजल की खुशबू अच्छी लगती है ना, तो ये गाड़ी उनके लिए बनी है और ये कभी भी उनको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। तो माइलेज मंचर भी बोल सकते हैं इसे, जहाँ पर भर भर के माइलेज मिलेगा। सेफ्टी के लिहाज से बात करेंगे तो टाटा ग्लोबल एनकैप स्टार रेटिंग की बात की, कुछ भी करें, क्योंकि इन्होंने प्रेजेंटेशन में 2 सियरा भिड़ाकर दिखा दी थी और बताया था कि भैया देखो किस तरीके से गाड़ी पे क्या इम्पैक्ट आया है दोनों में। यानी कि अगर 2 सियरा आपस में टकरा जाएं तब भी उसमें बैठे हुए जो यात्रीगण होंगे वो सकुशल कुशल क्षेम लेकर बैठ सकते हैं। बोल सकते हैं भैया टकराए सुरक्षित आ गए। जितना बन सकता था वो सेफ्टी फीचर्स इसमें दे दिए हैं। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी टाटा की, क्योंकि शुरू से टाटा ने सेफ्टी पर ध्यान दिया है। तो मैंने इस गाड़ी को रात में चलाया, दिन में चलाया और ख़राब रास्ते पर चला के देख लिया। ऊबड़ खाबड़ रास्ता जिसे बोलते हैं, जैसे आप कुदाओगे तो जिस तरीके का सस्पेंशन काम कर रहा है, तो ऐसे भी मैं फ़ैन रहा हूँ शुरू से। टाटा की गाड़ियों में सफारी की बात कर लें, हैरियर की बात कर लें, तो अगर उनके सस्पेंशन की बात करेंगे तो कोई कंप्लेन नहीं कर पाएंगे। अब बात थी इंजन की, तो इंजन ने अपना काम अच्छे से कर दिया है। फीचर्स की बात करेंगे, वेंटिलेटेड सीट मिल जाती है, यहाँ पर आप पीछे बैठेंगे तब भी आपको ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है। और जब इस गाड़ी को लेकर निकल रहे होंगे तो फिलहाल लोग आपको पूछने वाले हैं, एडास लेवल 2 के कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ये गाड़ी जहाँ पर ज़रूरत पड़ रही, जहाँ मैं भूल रहा हूँ, वहाँ पर ये ब्रेक भी लगा रही है। और क्या चाहिए। आपके वॉइस कमांड पर थिरकती हुई आयरा भी काफ़ी अच्छे से समय के हिसाब से बड़ा होता जा रहा है, होनहार होता जा रहा है, समझदार होता जा रहा है और आपके कमांड को अच्छे से समझते हुए उसे एग्जीक्यूट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आयरा कनेक्टेड फीचर्स जो इन पे दिए गए हैं वो भी बहुत अच्छा हो गया है। और गाड़ी में जो और चीज़ें दी गई हैं वो भी आपको बहुत अच्छी लगने वाली हैं। तो इस गाड़ी के कुछ और फीचर जो मुझे बड़े अच्छे लगे हैं, तो इसमें 4 साइड ब्लाइंड मॉनिटर मिल जाता है, चारों तरफ से आपकी गाड़ी को सुरक्षित रखता है। 360 डिग्री कैमरा बड़े अच्छे से, मतलब जब आप ट्रैफिक से निकल रहे होंगे तो जिस तरीके से सपोर्ट करता है, वहाँ पर सिर्फ टाटा की आप तारीफ करने वाले हो। साथ में मैपल इंडिया का मैप, अरे बहुत अच्छा लगा मुझे। आपको गूगल अगर नहीं चलाना चाहते, गूगल मैप यूज़ नहीं करना है तो दिखाता रहता है। फ्लाईओवर पे जाना है तो बता देता है, ऊपर चढ़ना है, नीचे जाना है, तो डायरेक्शन, क्योंकि कई बार मैप में हम मिस कर जाते हैं, बट वहाँ पर वो सपोर्ट कर देता है। साथ में यहाँ पर USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, पीछे आप लैपटॉप तक भी चार्ज कर सकते हैं। और अच्छी चीज़ क्या है कि मल्टीमीडिया C टाइप पोर्ट दिया गया है, वहीं से फ़ोन लगाइए, आपका एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्ट हो जाएगा। इस गाड़ी में स्पेस की कोई कमी नहीं मिलने वाली। छोटे छोटे सामानों की ढेर सारी जगह यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको कप होल्डर मिल जाता है, यहाँ पर आप सामान रख सकते हैं, ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट मिल जाता है। इसमें आपको आर्केड के कई सारे फीचर्स मिल जाते हैं, यूट्यूब आप प्ले कर सकते हैं, कई सारे OTT प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं। बैठिए, अगर आप खाली हैं, गाड़ी में किसी का वेट कर रहे हैं या किसी के साथ बैठ के मूवी देखना चाहते हैं, घर में जाने की इच्छा नहीं है, तो इसका मतलब थिएटर जैसे साउंड क्वालिटी के साथ में आप मूवी वगैरह या फिर अपने पसंद का वेब सीरीज वगैरह देख सकते हैं। इस गाड़ी में आपको रिलैक्स मोड मिलता है। सपोज करिए आपका मूड कुछ और है, थोड़ा शांति से बैठना चाहते हैं, तो 3 यहाँ पर मोड मिल जाता है रिलैक्स वाले। यही सी स्क्रीन के जरिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कंफर्ट के हिसाब से अगर बात करेंगे तो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी है, वेंटिलेटेड सीट जो यहाँ पर दिया गया है, काफ़ी अच्छी जगह पे पोजीशन किया गया है, तो बटन दबाइएगा, अपना आप ठंडा रहेगा। और साथ में 3 मेमोरी फंक्शन के साथ में सीट आती है, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं और ये याद भी रखेगी। जैसे 1 पे आपने सेट कर दिया तो प्रोफाइल याद रहेगा, दबा दीजिए आपके हिसाब से कर देगा। आपकी वाइफ
ड्राइव करती हैं तो 2 दबा दीजिए, सिर्फ कुछ और करने की जरूरत नहीं, उनके हिसाब से सेट हो जाएगा। तो ये आपको सेट कर लेंगे, जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो उस हिसाब से अपना काम कर देता है। 375.6 किलोमीटर इस गाड़ी को अब तक चला चुका हूं और 20.5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे रही है। अभी चलाना बाकी है लगभग 100 किलोमीटर और इसके बाद में टैंक भरवाएंगे और आपको बताएंगे इस गाड़ी ने कितना माइलेज दिया। तो थोड़ा सा और इंतजार करिए, हम माइलेज बताएंगे जरूर आपको, लेकिन फिलहाल थोड़ा इसे और जी लेते हैं क्योंकि चलाने में बहुत मजा आ रहा है। 436 किलोमीटर चलाकर मैं बता सकता हूं कि इस सियरा डीजल ऑटोमेटिक ने कितना माइलेज दिया है। और एक चीज आपको जानकर खुशी होगी कि एक टैंक में दिल्ली से जैसलमेर कर सकते हैं। अब गेस कर लिया होगा आपने माइलेज कितना दिया है। 18.32 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज इस गाड़ी ने निकाल के हमें दिया है और ओडोमीटर पर 20.4 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दिखा रही थी। तो एक्यूरेसी अब काफ़ी आसपास दिखेगी अगर रियल टाइम माइलेज की बात करेंगे, जो कि आपको मॉनिटर पर नज़र आता है। ओवरऑल उठा के देखेंगे तो एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको बढ़िया माइलेज मिल जाता है, अच्छा स्पेस मिल जाता है, बढ़िया रोड प्रेजेंस मिल जाती है, किसी भी रास्ते से जा सकते हैं और कहीं भी पावर की कोई कमी महसूस नहीं होगी। तो भैया हमारा ये रिव्यू आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में।